वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट चटाखेदार ढाबा स्टाइल कीमा बनाएंगे और साथ ही तंदूरी नान, वो भी चूल्हे पे मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। हमारे पास यहाँ 3 कप मैदा है जिसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून शक्कर, 1 टेबलस्पून लेवल्ड इंस्टेंट यीस्ट, साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून लेवल्ड नमक। इनको मिला लेते हैं आपस में। और अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, किसी भी किस्म का ऑयल ले सकते हैं, मेरा ऑलिव ऑयल है। और अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून दही। वैसे तो मैंने इतनी तरह की नान्स बनाई है, तंदूर की रोटियां बनाई है, लेकिन ये बिल्कुल बनाएंगे ढाबे के तरीके से, कीमा भी और तंदूरी नान भी। और यहाँ नीम गर्म पानी है, इससे आटा गूंद लेंगे सेमी सॉफ्ट साइड पे। तो इसको गूंदने में मैंने ऑलमोस्ट 1 कप पानी यूज़ किया है। तो अब इसको इस तरह से थोड़ा सा कर लेंगे, पटक लेंगे। तो बस 10-12 मरतबा इस तरह से मार दिया। और अब इस पर लगाएंगे थोड़ा सा तेल, यानी 1 टीस्पून के आसपास। और यहाँ एक ट्रे रखी हुई है, इसमें भी थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, अराउंड 1 टीस्पून। इस पर थोड़ा सा इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। और अब इसको आधा करेंगे। आधा करने के बाद इसको भी आधा करेंगे। और अब इसके बॉल्स बना लेंगे और इस तरह से रख देंगे। थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे इस पर। और अब इसको हम कवर कर देंगे सैरान रैप से। तो ये बहुत जल्दी राइज़ हो जाएंगे, अराउंड आधा पौना घंटे में। और अगर घर गर्म है तो उससे भी पहले हो जाएंगे। इन बॉल्स के डबल होने पे मिलते हैं। 45 मिनट्स हो गए और ये देखें कितने गुप्पे हो गए हैं। तो अब हम झटपट ढाबा स्टाइल कीमा बनाते हैं। तो यहाँ एक वॉक रखा हुआ है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं और ऑयल डालते हैं अराउंड 3/4 कप के आसपास। इसमें मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और हमारी फैमिली को भी। सो फील फ्री, यू आर योर ओन बॉस। तब इस पॉइंट पर हम प्याज को तलेंगे। छोटी सी एक प्याज ले ले, दरमियानी सी। और मेरी तली भी है 4 टेबलस्पून, तो मैं ये डाल देती हूँ उसमें। अब हम प्याज़ों में डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 2 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। एक आध मिनट सौटे करेंगे। चले, हमारी प्याज़ें, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें अच्छे से भून गई है, अराउंड 2 मिनट के आसपास हुए हैं। तो इसमें अब हम डाल देंगे कीमा। तो मेरा मटन का है 2 पाउंड, यानी 1 किलो के आसपास। आप किसी भी किस्म का मीट ले सकते हैं। फ्लेम को हाई कर लेंगे और इसको कीमे को अदरक लहसुन वगैरह के साथ अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे जो कि कुछ यूँ हैं कि 1 टेबलस्पून कश्मीरी चिली पाउडर कलर के लिए, 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून सूखी मेथी, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और साथ ही 1 टीस्पून नमक। ये सब चला जाएगा इसमें। अब मसालों के साथ 2-3 मिनट ऐसे भूनेंगे। हमारे कीमे को भूनते हुए ऑलमोस्ट 6 मिनट हो गए हैं और ये बड़ा अच्छा सा भुन गया है। तो इसमें अब हम डाल देंगे 1.5 कप टोमेटो प्यूरी। और अगर आपने मेरी टोमेटो प्यूरी की रेसिपी नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ। जब भी टमाटर अच्छे और सस्ते आए आप बना के रखें, लाइफ सेविंग है। इसको अच्छे से मिलाएंगे और अब इस चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर देंगे। ये छोटा चूल्हा है, इसको हम रख देते हैं मीडियम लो। और ये अच्छे से मिक्स करके इसे यहाँ डाल देंगे। और यहाँ एक रखेंगे मेटल का वॉक,
ये फ्लेम जो है मैंने रखी है मीडियम हाई और इसको एम्प्टी इसी तरह रख दिया है। इसको मिलाएंगे और इसमें लास्ट 2-3 चीज़ें डाल के और कवर करके रख देंगे। तो यहाँ हमारे पास है 1 टीस्पून चिकन पाउडर यानी नोर, ये मैगी की चिकन क्यूब, 1 टीस्पून सूखी मेथी है और 1 टीस्पून सिट्रिक एसिड है यानी टाटरी। अगर आपके पास ना हो तो इस जगह लेमन जूस डाल दें। इसको मिलाएंगे और अब इसमें हम डालेंगे अराउंड 4 टेबलस्पून पानी। और इसको दम पे लगा देंगे। तो आ जाते हैं रोटी की तरफ। तो ये पे डालेंगे, थोड़ा सा आटा लगाएंगे और इसको हाथों से थोड़ा सा फैला लेंगे। यहाँ भी थोड़ा सा आटा लगा लेंगे और यहाँ मैंने दरमियाना साइज़ का टॉवल लेके अंदर छोटे टॉवल डाल के मलमल की पोटली से इसको बांध दिया है इस तरह। तो इसके ऊपर ये रखेंगे, ये थोड़ा सा यूँ बड़ा करेंगे और ये यूँ करेंगे। अब आप अपनी मर्ज़ी से इसको फैला सकते हैं। पलट लेते हैं, नीचे वाली साइड को ऊपर कर लेते हैं, उसके ऊपर ये नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है, ये इस तरह लगाएंगे। और अब ये पोटली वाला पोर्शन पकड़ के वॉक में इस तरह से इसको डालेंगे यूँ और आराम से उठा लेंगे और इस तरह से पकने देंगे और दूसरा ले लेंगे। 2 मिनट तक इस साइड पर हम पकने देंगे। कीमे को देख लेते हैं। थोड़ा सा इस पर हरा धनिया छिड़क देते हैं 2 टेबलस्पून के आसपास और चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर देते हैं। जब आप देखें ना कि ये देखें आपको हल्का सा एक डॉट नज़र आ रहा होगा, क्योंकि पतली मोटी हर जगह से होती है ना नान, तो इसका मतलब नीचे से अच्छी सी सिक गई है और ऑलमोस्ट 2 मिनट हो गए हैं। तब इसको हम पलट देंगे और अब क्या ये तवे की तरह हमें बार बार देखना नहीं पड़ेगा। 1 मिनट इसी तरह रहने देंगे, फिर देख के और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ कर लेंगे। ऑलमोस्ट 1 मिनट हो गए हैं, इसको देखते हैं। तब ये देखिए यहाँ से कितनी अच्छी सिक रही है और एक पोर्शन थोड़ा वाइट है, तो थोड़ा आगे की तरफ रख देंगे ताकि वहाँ भी हीट आए, क्योंकि आफ्टर ऑल तो चूल्हा ही है ना और वॉक बड़ा है। तो अब 1 मिनट जो है इसी तरह छोड़ने के बाद 1 मिनट ज़रा नज़र रख के करेंगे। देखिए कितनी बेहतरीन हो गई है। और यहाँ कीमे के चूल्हे को बंद कर देते हैं और इसको निकालते हैं। अब ये चूँकि पहली हमारी नान थी, तो ये जो चिपका है कभी भी चिपके तो ये थोड़ा सा वाइप कर लेंगे और अब इसी तरह से सेकंड डाल देंगे। और यहाँ कीमे को निकाल लेते हैं। तो देखा कैसे झटपट हमारा ख़तरनाक सा ढाबा स्टाइल कीमा एंड ढाबा स्टाइल नान बन गया। अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। और क्रिस्पी करारी हमारी नान, ये देखें। माइंड ब्लोइंग, खतरनाक। ऊपर से सॉफ्ट, आसपास से सॉफ्ट, नीचे से क्रिस्पी करारी। डायरेक्ट तंदूर से डिलीवरी हुई है, जो नहीं एक एक सर्व करते हैं इस तरह की। आप लोग बनाएंगे तो बिलीव करें पागल हो जाएंगे। तो बनाना बनता है। तो चलिए जल्दी जल्दी जाए, बनाए, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल।
बाय, अल्लाह हाफिज़।